Good morning, beta. Today we again discuss our first chapter, computer a machine. इसको हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था बेटा, बट हमने थोड़ा सा रीड किया था. आगे हम रीड करेंगे इसको. यस, हमने इतना पेज, ये पेज कर लिया था बेटा, इंट्रोडक्शन कर ली थी हमने. उसके बाद हमने ये पेज भी कर लिया था जो एक्टिविटीज़ थी हमारी. ठीक है. देन हमने ये किया था कि कैसे हमारी कंप्यूटर सिस्टम कैसे प्रोसेस करता है, उसकी प्रोसेसिंग साइकिल क्या है. ठीक है. और ये हमारी होती है. अब आगे हमने यहाँ से रीड करना है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन ह्यूमंस. ह्यूमंस क्या होते हैं? ह्यूमंस यानी कि हम. ठीक है. हमारे अंदर हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैसे करते हैं. इन्फॉर्मेशन क्या होती है? पहले तो इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम मैसेज पास करते हैं किसी को, वो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है. ठीक है. तो देखो, इसको कन्वर्सेशन की हेल्प से हम समझेंगे. डैड और डोबो की बात हो रही है. डैड, डोबो, हरी अप, फर्स्ट फिनिश योर होमवर्क. डैड डोबो को कह रहे हैं, हरी अप, जल्दी करो, सबसे पहले हम अपना होमवर्क फिनिश करेंगे. आफ्टर दैट यू कैन चैट विद योर कज़न एंड लेटर ऑन. उसके बाद आप अपने कज़न से चैट करोगे. यू मे हेल्प योर मदर, और उसके बाद आप अपनी मम्मी की हेल्प करोगे. डोबो और डैड, I will definitely forget something. So many things to do. At times, I wonder how a computer can do so many things at the same time without getting confused. डोबो ने कहा, ओ डैड, I will definitely forget something. मैं ज़रूर कुछ भूल गया हूँ. So मैनी थिंग्स टू डू, कई चीज़ें मुझे करनी होती हैं. बट एट टाइम्स आई वंडर, मैं सोच रहा हूँ कि कैसे कंप्यूटर इतनी सारी चीज़ें कर लेता है एक ही टाइम पे, विदाउट गेटिंग कन्फ्यूज, बिना कन्फ्यूज हुए. ठीक है. डैड, ओ इट्स सो सिंपल. एज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम वी टेक क्लूज, थिंक, डिसाइड एंड टेल द आंसर. ठीक है. ये बहुत सिंपल है बेटा. अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके लिए वी टेक क्लूज, हम उसके लिए क्लूज लेते हैं, सोचते हैं, थिंक, डिसाइड करते हैं हम, देन टेल द आंसर, उसके बाद जाके हम आंसर देते हैं. द सेम वे द कंप्यूटर डज द वर्क फॉर अस, और इसी तरह से ही कंप्यूटर हमारे लिए काम करता है. ओके. डोबो, हाउ, कैसे. डैड, वट एवर इज रिसीव्ड बाय आवर ब्रेन दो आवर सेंस ऑर्गन्स. हमारे सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? आइज, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है. तो जैसे हम रिसीव करते हैं हमारे दिमाग से, ब्रेन से, या हमारे सेंस ऑर्गन से. ठीक है. इज थॉट अबाउट बाय आवर ब्रेन, हम सोचते किससे हैं? ब्रेन से. इज कॉल्ड इनपुट, उसे क्या बोलते हैं? इनपुट. व्हाट डज आवर ब्रेन डू, हमारा दिमाग क्या करता है? वो हमारा क्या होता है? इनपुट. ठीक है. डोबो, आवर ब्रेन हेल्प्स अस टू थिंक, डिसाइड, एक्ट एंड लर्न. हमारा दिमाग क्या कर रहा है? हमारा दिमाग सोचता है, डिसाइड करता है और एक्ट करता है, एंड लर्न, और सीखता है. ठीक है. हमारे सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं? हमसे वो इनपुट लेते हैं. हमारा ब्रेन क्या करता है? वो प्रोसेस करता है, यानी कि सोचता है. और डैड, करेक्ट, वट एवर एक्शंस वी टेक एज अ रिजल्ट ऑफ सिग्नल. एक्शंस कौन लेता है? फ्रॉम आवर ब्रेन. इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? जो एक्शन लेता है हमारे ब्रेन से, सिग्नल जो हमारा ब्रेन सिग्नल देता है, उससे जो एक्शन लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? आउटपुट. ठीक है. और इसी वे में कंप्यूटर क्या करता है? काम करता है. ठीक है. तो इसमें भी वही IPO साइकिल की बात कर रखी है बेटा, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. ठीक है. तो हमारे बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग इनपुट कैसे होती है? हमारे सेंस ऑर्गन से. और प्रोसेसिंग कैसे होती है? हमारे ब्रेन से. और आउटपुट कहाँ से होती है? जो हम एक्शंस लेते हैं. ठीक है. समझ आ गया? इसको बॉडी पार्ट्स की हेल्प से समझाया गया है. क्लियर इतना? उसके बाद नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे बेटा. नेक्स्ट पेज में वही सेम बताया हुआ है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ. ठीक है. क्लियर कर लोगे आप? इनपुट किसे कहते हैं? यहाँ लिखा हुआ है, द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर फ्रॉम द इनपुट. ठीक है. वो क्या होती है? इनपुट. जो भी हम डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं वो क्या होती है? इनपुट. ठीक है. और जो डाटा और इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर से लेते हैं वो क्या होती है? आउटपुट. क्लियर? उसके बाद देखो, अब यहाँ एक्टिविटी है, इसको ध्यान से देखना बेटा. राइट द इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट फॉर एनी 3 मशीन्स. 3 मशीन की आपको इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट लिखनी है. दैट यू कैन फाइंड अराउंड यू. आपके आसपास जो मशीन होती है उसके बारे में आपको लिखना है. जैसे सबसे पहली मशीन इन्होंने लिखी है वॉशिंग मशीन. तो वॉशिंग मशीन में इनपुट क्या होगी? क्लॉथ्स. ऑब्वियसली हम इनपुट क्या डालेंगे? कपड़े डालेंगे उसमें. वॉशिंग मशीन कपड़े धोती है ना, क्लॉथ्स को वॉश करती है, तो क्लॉथ्स जाएगा उसमें. पर क्लॉथ्स किस में वॉश होंगे? पानी में. तो वाटर जाएगा, वॉशिंग पाउडर जाएगा. तो ये हमारी क्या हुई? इनपुट. प्रोसेसिंग क्या हुई उसमें? वो प्रोसेस क्या हो रही है? वो क्लॉथ्स को वॉश कर रही है, यानी कि राउंड राउंड घूम रहा है, तो वो क्लॉथ्स को वॉशिंग कर रही है. उसके बाद आउटपुट क्या हुई? वॉश्ड बाय मशीन. एंड में जाके हमें वॉश्ड हुए कपड़े मिल जाते हैं, तो वो क्या होती है? आउटपुट.
ठीक है। ऐसी दूसरी मशीन इन्होंने लिया एटीएम, तो एटीएम के लिए सबसे पहले क्या इनपुट होगी, एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड हम डालेंगे इनपुट, प्रोसेस क्या होगा, वो मनी को काउंट करेगी, मनी को गिनेगी, और आउटपुट क्या होगी, अमाउंट रिसीव, हमें आउटपुट मिल जाएगी, हमें अमाउंट मिल जाएगा। ऐसी तीसरी मशीन क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर तो सिंपल है, पहले डाटा एंटर करती है, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करती है इनपुट टू आउटपुट में, और देन हमें क्या मिल जाता है, रिजल्ट। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद देखो, इन ऑर्डर टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क व्हाट विल बी द इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। अब ये टास्क हमें दी हुई हैं इसमें, जैसे एक्शन है टाइपिंग नंबर्स, तो नंबर जब टाइप हो रहे हैं तो उसमें इनपुट क्या हुई, नंबर, प्रोसेसिंग क्या हुई, टाइपिंग, और आउटपुट क्या हुई, नंबर इज टाइप्ड ऑब्वियसली। अरेंजिंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर आपको नंबर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं तो उसमें इनपुट क्या हुई, नंबर्स, प्रोसेसिंग क्या हुई, अरेंजिंग, और एंड में जाके हमें अरेंज हुए नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिंट अ पिक्चर, पिक्चर प्रिंट करने के लिए इनपुट क्या हुई, पिक्चर, और अब प्रोसेस क्या हुई, प्रिंटिंग, और एंड में क्या हुई, पिक्चर प्रिंट हो गई। प्लेइंग अ सॉन्ग, सॉन्ग प्ले करना हो तो इनपुट क्या हुई, सॉन्ग, और प्रोसेस क्या हुआ, प्ले, और आउटपुट क्या हुई, सॉन्ग प्ले। ठीक है, उसके बाद कॉपिंग अ ड्राइंग फ्रॉम पेन ड्राइव टू कंप्यूटर, तो इनपुट क्या हुई, पेन ड्राइव, ड्राइंग, और प्रोसेस क्या हुई, कॉपिंग, और आउटपुट क्या हुई, ट्रांसफ़र टू पेन ड्राइव, जो भी डाटा होएगा वो पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, क्लियर इतना। ये आप एक्टिविटी कर सकते हो बेटा, इसको आप करोगे बेटा बड़े ध्यान से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताओगे। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी में है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, क्लासीफाई देम इनटू इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, एंड राइट द नेम इन द एप्रोप्रिएट कॉलम। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। बहुत ईजी है, आपको ये मैच करने हैं बेटा। ठीक है, इनको क्लासीफाई करना है आपने, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। अब जैसे सबसे पहले कीबोर्ड है, कीबोर्ड इनपुट है या आउटपुट है, इनपुट, तो आप इसके आगे लिख दोगे इनपुट इसी बॉक्स में। ठीक है, स्पीकर है, स्पीकर इनपुट है या आउटपुट है, आउटपुट, तो आप इनके आगे लिख दोगे आउटपुट। ये आपकी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क क्या होती है, इनपुट, आउटपुट या स्टोरेज, तो आप यहाँ लिखोगे स्टोरेज। माउस क्या होती है, इनपुट, आउटपुट या स्टोरेज, इनपुट। प्रिंटर है, प्रिंटर क्या होता है, आउटपुट। ये आपका जॉयस्टिक है, तो जॉयस्टिक आपका इनपुट होता है। ठीक है, देन आपका सीडी है, सीडी आपका स्टोरेज डिवाइस होता है। ये आपका है स्कैनर, तो स्कैनर आपका क्या होता है, इनपुट डिवाइस। उसके बाद आपका है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या होते हैं, माइक्रोफोन इनपुट होता है, आउटपुट, इनपुट। उसके बाद आपके हैं माइक्रोफोन इनपुट होगा या आउटपुट होगा, मॉनिटर आपका क्या होता है, आउटपुट, माइक्रोफोन भी आपका आउटपुट होगा बेटा। ठीक है, हाँ समझ आ गया इतना। ये एक्टिविटी बहुत इजी है, आप कर लोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपका दे रखा है, ये आपको इनपुट डिवाइसेस दे रखे हैं, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। आपको लिखना है, वही चीज़ें लिखनी है जो यहाँ पे दे रखी हैं। ये सारी चीज़ें आपको बॉक्स में ना लिख के बेटा इस टेबल में लिखनी है, तो आपके लिए और इजी हो गया बेटा। अब इसमें इनपुट कौन कौन सी है, माउस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, ठीक है, और क्या है, सिस्टम यूनिट है। ठीक है, और आउटपुट कौन सी है, स्पीकर है, हेडफोन है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, सिस्टम यूनिट है। ठीक है, स्टोरेज में पेन ड्राइव है, सीडी और हार्ड डिस्क है। ठीक है, लिख लोगे ये टेबल। ठीक है, तो वही वाली आइटम्स जो है सारी वो आपको इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करनी है, इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज। ठीक है, यहाँ नीचे सजेशन भी दे रखा है, हेल्प बॉक्स दे रखा है, इस हेल्प बॉक्स की हेल्प से आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका सबसे पहला पार्ट हम पढ़ेंगे, जो सबसे पहला इनपुट डिवाइस है वो आपका कौन सा है, कीबोर्ड। कौन सा डिवाइस है सबसे पहला, कीबोर्ड। ठीक है, तो कीबोर्ड में क्या है, अ कीबोर्ड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। वी नीड इट टू टाइप वर्ड्स, नंबर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैड 104 कीज। एक कीबोर्ड के पास कितनी कीज़ होती हैं, 104। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़, यहाँ पे बहुत सारी टाइप्स की कीज़ होती हैं। देखो यहाँ पे दे रखी है कीबोर्ड मोन्यूमेंट, इसकी एक्टिविटी दे रखी है, राइट द नेम ऑफ इनपुट डिवाइस दैट यू यूज़ विद योर स्मार्टफोन। स्मार्टफोन के साथ आप कौन सा यूज़ करती हो, की पैड। ठीक है, कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़ होता है स्मार्टफोन के साथ, की पैड। चेक योर सेलफोन एंड फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ कीज़। आपको सेलफोन को देखना है और उसमें देखना है कितने सीक्वेंस ऑफ कीज़ होती है। सबसे पहली कीज़ मेरे ख्याल से यही होती है, QWERTY। ठीक है, अगर यही होती है तो आप लिखोगे यस, नहीं होती तो आप लिखोगे नो। तो यही होती है तो आप क्या लिखोगे, यस। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आपकी एक्टिविटी दे रखी है फिर से,
यूज़ योर इमेजिनेशन एंड लिस्ट द थिंग्स विच यू थिंक यू कैन नॉट डू इफ़ देयर इज़ नो माउस अटैच टू योर डेस्कटॉप। अगर आपके डेस्कटॉप के साथ माउस ना हो या वर्क ना कर रहा हो तो आप इमेजिन करके बताओ आप कौन कौन सी चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो बहुत ईजी है। माउस का काम क्या होता है? पॉइंटिंग करने का। तो सबसे पहले तो आप पॉइंटिंग नहीं कर सकते हो, दूसरा आप सिलेक्शन नहीं कर सकते हो, और तीसरा क्या नहीं कर सकते आप? देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ। सबसे पहले आप क्या नहीं कर सकते? पॉइंटिंग। दूसरा आप क्या नहीं कर सकते? सिलेक्शन। तीसरा आप क्या नहीं कर सकते? किसी भी फाइल को ओपन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर आपको और समझ आती है चीज़ें तो आप वो लिख देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्या है? डोबो बट यू हैव अ वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस। अगर आपके पास वायरलेस कीबोर्ड और माउस है तो टोबो, ओ यस, द वायरलेस कीबोर्ड और माउस गेट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बैटरी एज इन योर टीवी रिमोट। जो वायरलेस कीबोर्ड और माउस होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती, उसमें बैटरी लगती है जो पहले से हम चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, अ कनेक्टर कनेक्ट्स टू द CPU विच कैन रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द वायरलेस कीबोर्ड और माउस। ठीक है, ये कनेक्टर हम लगाते हैं, जैसे यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है ना, देखो यहाँ कनेक्टर लगा हुआ है, ये कनेक्टर होता है, इसको हम वायरलेस कीबोर्ड और माउस के साथ अटैच करते हैं, इससे सिग्नल मिल जाते हैं मॉनिटर को। ठीक है, उसके बाद आपके CPU की बारी आएगी। CPU क्या होता है आपका? मैंने आपको बताया था, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो CPU के आपके 3 पार्ट्स होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब होता है जितनी भी कैलकुलेशंस और कंपैरिजंस होती है डाटा पे वो कौन सी यूनिट में होती है? ALU में। ठीक है, और कंट्रोल यूनिट क्या करता है? डाटा और इन्फॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करता है। और मेमोरी यूनिट क्या करता है? जितनी भी प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर में वो सारी प्रोसेसिंग किसकी हेल्प से होती है? मेमोरी यूनिट की हेल्प से। ठीक है, तो आपको ये 3 पार्ट CPU के याद रखनी चाहिए। देखो यहाँ डायग्राम में भी शो कर रखा है। CPU के 3 पार्ट्स होते हैं, ALU, CU एंड MU। ALU मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, MU मतलब मेमोरी यूनिट। ठीक है, क्लियर? इसके बाद हमारी ये देखिए एक्टिविटी, इसमें लिखा है राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी डेस्कटॉप कंप्यूटर। किसी भी डेस्कटॉप कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन को आप लिखोगे। ठीक है, आपको लिखना है, जैसे इसमें प्रोसेसर आप कौन सा यूज़ करते हो। आपके लैब में कंप्यूटर पड़े हैं ना, उसमें जो प्रोसेसर है CPU है वो कौन सा है? तो मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे इंटेल पेंटियम CPU मेरे जो लैब में लगा हुआ है वो ये वाला है। ठीक है, तो आपके घर पे जो CPU है वो कौन सा है, उसका प्रोसेसर का नाम क्या है वो आपको यहाँ लिखना है। उसके अंदर कैसी मेमोरी, कितनी GB की मेमोरी है? अब मेरे उसमें 4 GB है। ठीक है, आपको मेमोरीज तो पता ही है, तो कितने GB की है आप वो लिखोगे। सिस्टम टाइप कौन सा है? 64 बिट का टाइप का सिस्टम है तो आप वो लिखोगे। ठीक है, अगर सिस्टम आपके घर पे नहीं है तो आपको ये एक्टिविटी नहीं करनी, छोड़ देना। ठीक है, यहाँ तक बेटा मैंने करवा दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है यहाँ तक तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ओके, यस, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू।